हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में, जिसको हम टीटी ट्यूब भी कहते हैं। जिसकी एक खासियत होती है, हम ईटी ट्यूब को हम जब इंसर्ट करते हैं तो हम कोई भी इंसिजन या सर्जिकल इंसिजन नहीं करते हैं। इसके अंदर हम ट्रेकिया जो हमारा होता है, ये ट्रेकिया मान लीजिए आपका ट्रेकिया है, इसके अंदर हम सर्जिकल इंसिजन करते हैं। सर्जिकल इंसिजन का मतलब सर्जिकली हम एक ओपनिंग करते हैं, उसके थ्रू हम ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सर्जिकली इंसर्टेड कर्व्ड होलो ट्यूब इनटू ट्रेकिया वाया नेक स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग करना, सर्जिकली ओपनिंग करना। स्टोमक का मतलब ये स्टोमा है हमारा, ठीक है, स्टोमा। मेंटेन्स एयरवे पेटेंसी। पेटेंसी मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, ईटी ट्यूब वाले वीडियो में, कि पेटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टेट ऑफ बीइंग ओपन। पेटेंसी का मतलब जनरल आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि हमारी पेटेंसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग ओपन। स्टेट ऑफ बीइंग ओपन कि हमारी ट्रेकिया है वो खुली रहनी चाहिए एकदम। इसके लिए भी हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। एंड फैसिलिटेट ब्रीदिंग, अगर ओपन रहेगी तो ब्रीदिंग भी फैसिलिटेट रहेगी ना। अलाउ सीक्रेशन रिमूवल। सीक्रेशन रिमूवल करने का काम भी आता है। कैसे? अगर हम ट्रेकिया में प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे और सक्शनिंग करेंगे तो हमारा जो सीक्रेशन वो भी हट जाएंगे, और लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। ठीक, ईटी ट्यूब जो होती है हमारी, देखो ईटी ट्यूब जो होती है और टीटी ट्यूब जो होती है, ईटी ट्यूब हम 2 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं, 2 वीक्स के लिए, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वोकल कॉर्ड को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। वोकल कॉर्ड्स जो हमारे वॉइस प्रोड्यूस करते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए हम टीटी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, सॉरी टीटी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। ट्रेकियोस्टोमी यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। बाईपास इज अपर वे एयरवे। इसका भी मैं आपको रैशनल देता हूँ, जैसे कि मैं इनको इरेज करता हूँ एक बार। ये आपका माउथ हो गया, ये आपका लेरिंग्स हो गया। लेरिंग्स मतलब क्या है कि हमारा जो वॉइस प्रोडक्शन कर रही है वो लेरिंग्स होता है। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं हम इसको। ये लेरिंग्स हो गया आपका, ये है हमारा लेरिंग्स। अब ईटी ट्यूब क्या होता है? लेरिंग्स से होके गुजरती है। ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लेरिंग्स होके गुजरती है, इसलिए वोकल कॉर्ड को ख़राब करती है, वो डैमेज करती है। पर हम यहाँ वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सर्जिकल इंसिजन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम टीटी ट्यूब घुसाएंगे तो वोकल कॉर्ड डैमेज होंगे ही नहीं। तो मतलब अपर वे जो अपर वे है, ये अपर वे है, ये इतना, इसको हम बाईपास कर रहे हैं। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं टीटी। ठीक है, ओके, ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ओरल, फेशियल और नेक सर्जरी हुई हो पहले, या फिर अभी रिसेंट में कोई ओरल नेक सर्जरी हुई हो, तो हम ईटी ट्यूब तक इंटर कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? ट्रेकियोस्टोमी में ओपनिंग करके, स्टोमा करके नेक में, और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। डिफ़िकल्टी इन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, मैंने बताया आपको, ओरल और फेशियल और नेक में कोई सर्जरी हुई हो या फिर कोई भी माल फॉर्मेशन हो तो उसकी वजह से भी हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन अप टू 2 वीक्स। प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन मैंने आपको बताया, ईटी के लिए अंदर हम 2 वीक्स के लिए यूज़ करते हैं, और टीटी को बियॉन्ड 2 वीक्स। ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो उसके अंदर भी हम लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन देते हैं, तो लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन के लिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूज़ करेंगे। सीवियर हेड इंजरी और कोमा के अंदर भी हम ट्रेकियोस्टोमी यूज़ करेंगे। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सॉरी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी हम टीटी ट्यूब यूज़ करेंगे। क्यों? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम ईटी ट्यूब एंटर कर नहीं सकते, तो टीटी ट्यूब ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेकियल रिंग्स और इंसिजन कहाँ करते हैं, है ना। तो सेकंड और थर्ड के बीच में, और थर्ड और फोर्थ के बीच में हम कर सकते हैं। तो ये आपको देखो, ये मैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट वाला है, जो ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, तो हम जहाँ पे करते हैं, ये देखो, ये आपको इंसिजन बना के भी दिखा रखा है। मतलब मोटा मोटा आप एक तरह से याद रख सकते हो कि भाई सेकंड और थर्ड के बीच में कर सकते हैं, और फोर्थ और थर्ड के बीच में कर सकते हैं। अवॉइड करता है डैमेज टू क्रिकोइड कार्टिलेज एंड वेसल्स। वो तो साफ सी बात है, अपर एयरवे जो क्रिकोइड कार्टिलेज, जो हमारे जो लैरिंग्स होता है, उसकी जो कार्टिलेज होती है उनको भी अवॉइड करता है ये डैमेज होने से। और वर्टिकल इंसिजन इमरजेंसी में लगाते हैं, और हॉरिजॉन्टल इलेक्टिव। ये हमारा ट्रेकिया हो गया। ठीक है, मैं एक रफली डायग्राम बनाऊँ ट्रेकिया का।
अगर वर्टिकल इंसिजन कर रहे हैं हम तो वो क्यों कर रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। और अगर इसी जगह हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन करेंगे तो इलेक्टिव, मतलब एक तरह से वो ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। नेक आप देख रहे हो, पेशेंट ने पूरा सिर पीछे की साइड कर रखा है और नेक को हाइपर एक्सटेंड कर रखा है, मतलब पीछे तक पूरा, रोज पोजीशन भी कहते हैं हम इसको, रोज पोजीशन पूरा इसने पीछे कर रखा है नेक को, ताकि क्या होता है इससे, लैरिंग्स हमें विजुअलाइज होता है, विजुअलाइज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स हमें दिखने देता है। पिलो अंडर द शोल्डर्स, पिलो अंडर द शोल्डर्स क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पिलो लगाएंगे तो नेक और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। इंसिजन की लेंथ होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, अगर हम वर्टिकल लगा रहे हैं तो 3 to 4 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं तो भी 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। बिलो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, जो क्रिकोइड कार्टिलेज होती है हमारी, उसके मतलब नीचे की साइड हम लगाते हैं ये इंसिजन, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, टाइप कौन सी थी, इमरजेंसी बताई थी मैंने आपको, इलेक्टिव बताई थी, मतलब ऑप्शन। टेम्परेरी होती है, परमानेंट होती है, परमानेंट भी लगाते हैं हमारे, आप कई कई पेशेंट्स में, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना परमानेंट टीटी ट्यूब, तो आप उनके वीडियोस देखोगे, वो रेगुलरली खुद अपने, मतलब खुद अपने हैंड्स से वो खुद इंसर्ट करते हैं टीटी ट्यूब को डेली, और डेली मतलब वो यूज़ भी करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक यूज़ भी होता है, और हाई एंड लो ट्रैकोस्टोमी भी होती है। हाई और लो का मतलब क्या है, ऊपर की साइड लगाई जा रही है या फिर नीचे की साइड लगाई जा रही है, ऊपर लगाई जा रही है तो हाई ट्रैकोस्टोमी, लोअर साइड लगाई जा रही है तो लो ट्रैकोस्टोमी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। साइज ऑफ ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, साइज ऑफ ट्रैकोस्टोमी ट्यूब हम यूज़ करते हैं फीमेल के अंदर 10 mm आउटर डायमीटर, ये ओडी का मतलब होता है आउटर डायमीटर, आईडी का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर। ओके, ये मैं शॉर्ट में देता हूँ, इंटरनल डायमीटर। ओडी का मतलब आउटर डायमीटर और इंटरनल, आईडी का मतलब इंटरनल डायमीटर। तो 10 mm की हम इंटरनल डायमीटर, ओडी आउटरनल डायमीटर यूज़ करते हैं हम फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर करते हैं 11 mm की आउटर डायमीटर वाली ट्यूब यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एज ईयर में, ठीक है, ईयर में एज अपॉन 3 + 3.5, यहाँ पे आप एज डाल दोगे, जैसे कोई 4 एज है तो इसमें डिवाइड करोगे तो आपका इंटरनल डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो हम चिल्ड्रंस में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्मॉलर देन ईटी ट्यूब, ठीक है, ईटी ट्यूब से स्मॉलर होता है इसका। पार्ट्स ऑफ ट्रैकोस्टोमी ट्यूब, ट्रैकोस्टोमी ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, कनेक्टर होता है हमारे पास, आउटर कैनुला होता है, इनर कैनुला होता है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, कनेक्टर के बारे में, तो ये होता है हमारा कनेक्टर, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा ये होता है हमारा कनेक्टर। आउटर कैनुला मतलब इसके आउटर डायमीटर कितना है, ये आउटर मतलब, ये मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मैं रेड पेन से नहीं, थोड़ा अच्छा कोई ऐसा पेन यूज़ करता हूँ जिससे आपको हाईलाइट संग से हो जाए। ये देखो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ये होता है आउटर कैनुला, जो बाहर का कैनुला है ना, ये ग्रीन से जो मैंने मार्क किया है ना, ये आउटर कैनुला होता है, जो बाहर का कैनुला है ना, जो बाहर की जो साइज़ है ट्यूब की, उसका डायमीटर, तो ये होता है ओ सी लिखता हूँ मैं आपको, आउटर कैनुला है ना। इंटरनल कैनुला क्या होता है, ये जो मैं आपको, ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ, जो पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये होता है इंटरनल डायमीटर, डायमीटर नहीं सॉरी, इंटरनल कैनुला होता है ये, कि इंटरनल कैनुला कितना कैसा है, ठीक है। ओके चलो, नेक प्लेट होती है, नेक प्लेट, फ्लैंज, और कफ होता है। कफ मैंने आपको ईटी ट्यूब में बताया था कि कफ ये होता है, देखो ये कफ होता है, ये करता है एस्पायरेशन होने से बचाता है, इसके ऊपर सिक्रेशन आके जमा हो जाएंगे तो नीचे नहीं जाएंगे वो, है ना। पायलट बलून ये होता है हमारा, जो पायलट बलून होता है उसका वर्क होता है कि ये प्रेशर को मेज़र करने के काम में आता है, कफ के अंदर कितना प्रेशर है, और क्या नाम है ये, इसकी मतलब जो प्रेशर कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए वो सब कुछ ये देखता है पायलट बलून। पायलट बलून का क्या काम होता है कि हम इसका प्रेशर देखते हैं कि भाई ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा,
ये आपकी ट्रेकिया है, इसमें अगर आपने कफ इन्फ्लेट कर दिया, ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, जो ट्रेकियल जो म्यूकोजा है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए इसका प्रेशर देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्ट्यूरेटर और फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑब्ट्यूरेटर का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऑब्ट्यूरेटर ये देखो, ये हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर है। ऑब्ट्यूरेटर का वर्क क्या होता है, ये इसके अंदर फिट होता है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे फिट होता है और ये वाला पार्ट है जैसे यहाँ बाहर निकलता है, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो अब ये पार्ट बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट सूखी ये मतलब ट्यूब है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट करेंगे तो ये क्या है, इसका देखो ये वो जो ये आउटर हम कह सकते हैं, इसकी जो एजेस हैं वो हमारे ट्रेकिया को रप्चर कर सकती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्मूथ पार्ट डाल देंगे, जैसे हम कैनुला के अंदर करते हैं वैसे सीन है। बस इसको डालने के लिए काम में आता है ऑब्ट्यूरेटर। जैसे हमने इंसर्ट कर दिया ना, वैसे ही हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बस वो एक स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है इंसर्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सक्शनिंग करते वक्त और कफ प्रेशर कैसा होना चाहिए। सक्शन टाइम कितना होना चाहिए, एक्स, ये यहाँ पे ये थोड़ा गलत है ये, इसका मैक्सिमम टाइम जो होता है ना हमारी सक्शनिंग का, वो हमारा मैक्सिमम टाइम होता है 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए हम मैक्सिमम सक्शनिंग करते हैं और 10 सेकंड तो हम यूजुअली करते ही हैं, ठीक है, 10 सेकंड के लिए यूजुअली करते हैं। तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो मैं 15 सेकंड की बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम। कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें करना ही है उसमें ही करते हैं, वरना 10 सेकंड के लिए ही करते हैं। एडल्ट के अंदर कितना प्रेशर रखते हैं सक्शन का, 100 to 120। ओके, नॉर्मल कफ प्रेशर कितना होना चाहिए, कफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास जो कफ होता है, जो बलून होता है, उसकी प्रेशर की बात कर रहा हूँ। जो मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये कफ है हमारा, ये ऐसे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। तो इसका जो कफ का प्रेशर है वो होना चाहिए कितना, 20 to 25 mm ऑफ मर्करी, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mm ऑफ Hg है ना। गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। अब ये तो जनरल सा रूल है कि हम जब भी सक्शनिंग करते हैं तो प्री ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, प्री ऑक्सीजनेट करते हैं हम उसको, 100% ऑक्सीजन के साथ में हम उसको प्री ऑक्सीजनेटेड करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए क्यों करते हैं, ताकि हम जब वो इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम पे ब्रेडिकार्डिया ना हो उस पेशेंट के, इसलिए तो हम प्री ऑक्सीजनेटेड करते हैं, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर मतलब करने से पहले भी करेंगे और करने के बाद भी करेंगे, ये जनरल रूल है इसका। मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हमारे पास कि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला का मतलब क्या होता है, ओपनिंग विच हैज़ 2 साइड माउथ, माउथ कह सकते हैं हम, 2 साइड ओपनिंग हो सकती है। एक होलो कैनाल है जिसके हम दोनों साइड ओपनिंग है, ओपनिंग है ना, इधर भी ओपनिंग है इधर भी ओपनिंग है, ठीक है, दोनों साइड ओपनिंग होती है। अब इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कैसा होता है। ये रहा हमारा ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, है ना, ये देखो, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ये वाला, ये देखो ना, हमने यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाली, कफ इन्फ्लेट कर दिया। ये क्या कर रहा है, हमारे ये इसको जो हमारी जो ये इसोफेजस है इसको कंप्रेस कर रहा है, ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया तो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद में क्या होगा कि ये इसको रप्चर कर देगा, रप्चर कर देगा क्या होगा, ईसोफेगस के बीच में और ट्रेकिया के बीच में, दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन मतलब एक ओपनिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, उसको ही हम फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला जहाँ भी आ जाए ना वहाँ मतलब दो कोई चीज़ जुड़ रही हैं जिनके दोनों साइड ओपनिंग है। ओके, फिस्टुला का मतलब होता है ट्रेकियो इसोफेजियल, मतलब इसका नाम भी छुपा हुआ है, देखो ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला होना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला। ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरियल फिस्टुला का भी डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, सॉरी, ट्रेकियो इसोफेजियल इनोमिनेट आर्टरियल फिस्टुला जो भी है उसका दिखाता हूँ, देखो आपको, ये रहा हमारा ट्रेकिया। ओके, ये डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड वाला डायग्राम की ट्रेकिया इसोफेजियल उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो जैसे मैंने आपको नाम दिखाया था पहले, देखो ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी, यहाँ पे आर्टरी बोल रहा है ये फिस्टुला, है ना, तो आर्टरी, ट्रेकिया और आर्टरी के बीच में फिस्टुला होना। अब कौन सी आर्टरी, आपको पता है ये हमारा आर्क ऑफ आउटा है, इससे ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है, ये है हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, जहाँ में देखो ये
जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को हम इनोमिनेट आर्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता हो तो जान लेना कि ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को हम इनोमिनेट आर्टरी बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे ये ट्रेकिया है तो ये प्रेस करेगी, इसको ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को प्रेस करेगी। प्रेस मतलब कंप्रेस करेगी एक तरह से, है ना। तो हाई कफ प्रेशर, मैंने कफ को इतना ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया कि ये इसको डिप्रेस कर रही है, इनोमिनेट आर्टरी को। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में फिस्टुला कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ट्रेकियोमैलेशिया और ट्रेकियोस्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब आप जानते हैं नैरोइंग, नैरो हो जाएगी ट्रेकिया। और ट्रेकियोमैलेशिया का मैं आपको बताता हूँ डायग्राम, देखो वापस मैं प्रॉपर आपको डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम से क्या है थोड़ा याद रहेगा, इसलिए अब मैं आपको बात करता हूँ। देखो ये हमारा नॉर्मल ट्रेकिया है, ये नॉर्मल ट्रेकिया है। इंस्पायरेशन के टाइम भी ऐसा रहता है और एक्सपायरेशन के टाइम भी ऐसा रहता है। ट्रेकियोमैलेशिया के अंदर क्या होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे थोड़ा सा देखो आपको कैसा मिलेगा, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप मिलेगा, लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम पे तो ये बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल ही। देखो आपको यहाँ पे कितनी कम जगह मिल रही है यहाँ पे इसके अंदर। तो ये ट्रेकियोमैलेशिया होता है। ट्यूब ब्लॉकेज, अगर ट्यूब ही ब्लॉक हो गई है कहीं पे, या फिर एक्सीडेंटल डीकैनुलेशन। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आपके साथ में, कि आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन और डीकैनुलेशन, इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि हम ईटी ट्यूब या फिर टीटी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सट्यूबेशन का मतलब होता है सिर्फ हम ईटी ट्यूब को निकाल रहे हैं, है ना, आउटसाइड निकाल रहे हैं, मतलब आउटसाइड निकाल रहे हैं ना। लेकिन हम टीटी ट्यूब के लिए एक्सट्यूबेशन यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एक्सट्यूबेशन हम टीटी ट्यूब के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फिर टीटी ट्यूब के लिए, एक्सट्यूबेशन के लिए, मतलब टीटी ट्यूब को निकालने के लिए क्या करेंगे हम कहेंगे डीकैनुलेशन। ओके, डीकैनुलेशन का मतलब होता है टीटी ट्यूब को बाहर निकालना, आउटसाइड टीटी ट्यूब को बाहर निकालना। ये नॉर्थ साइड में पूछा गया है हमारे कि डीकैनुलेशन का मतलब क्या होता है। तो डीकैनुलेशन का मतलब आपको ये नहीं बोलना, कैनुला निकालने को बोलते हैं हम, जो हैंड में कैनुला लगाते हैं उस कैनुला को निकालने को डीकैनुलेशन नहीं बोलते। डीकैनुलेशन सिर्फ बोलते हैं टीटी ट्यूब को बाहर निकालने को। यह आप स्टार मार्क लगा के रख लेना चाहिए से, टीटी ट्यूब को बाहर निकालना, एक्सर्शन, ठीक है,